नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के अंदर मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा कैसे स्टोर करना है। मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम हमारा कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये रो एंड कॉलम इस स्वरूप में होता है। तो इसमें कैसे डेटा स्टोर करना है, चलिए इंडिकेटर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स डॉट न्यू ये फंक्शन आपको कॉल करना है और किस टाइप का ये मैट्रिक्स होगा ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, जरा देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स डॉट न्यू, वैसे जब मैंने टाइप किया तो देखिए इतने टाइप्स के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ओके, इंटीजर टाइप का, लेबल टाइप का, लाइन टाइप का, फ्लोट, कलर, कॉन्स्ट, बॉक्स। ओके, तो इतने टाइप का डेटा आप मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैं इंटीजर टाइप का मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स में नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स देखिए कैसा है। सबसे पहला ये आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा कि आपके मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे। दूसरा होगा कि आपके मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स होंगे। ओके, और उनकी इनिशियल वैल्यू क्या क्या होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए 2,3,0 मतलब मेरे मैट्रिक्स में टोटल 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे और इनिशियल वैल्यू सबकी 0 होगी। ओके, 2 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ऐसे मैंने लिखा है। आप जो चाहे जितने भी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स बनाना चाहे बना सकते हैं, ऐसा कोई आपके बंधन नहीं है। ओके, अब मैं इस मैट्रिक्स के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? देखिए मैट्रिक्स डॉट सेट ये फंक्शन आपको कॉल करना है। अब इस सेट फंक्शन का सिंटैक्स देखिए कैसा है। मैट्रिक्स डॉट सेट, सबसे पहले तो आपका जो मैट्रिक्स के उसका जो नाम है, आईडी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। हमारे मैट्रिक्स का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे हमने जब मैट्रिक्स बनाया तो हमने उस मैट्रिक्स को नाम दिया था एम। ओके, तो हमारे मैट्रिक्स का आईडी है एम। उसके बाद आपको रो नंबर लिखना है, फिर कॉलम नंबर लिखना है और फिर वहां पे आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है उस वैल्यू को आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, सेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैट्रिक्स का आईडी लिखा एम। अब सबसे पहली रो कौन सी होगी? 0 नंबर की। सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा? 0 नंबर का। तो 0 रो और 0 कॉलम, ऐसा एक टेबल आप इमेजिन कीजिए जिसमें 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम है। ओके, मतलब सबसे पहले वाला सेल, उसके अंदर मैं ये डेटा स्टोर कर रहा हूँ 1। आप यहाँ कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1, 2, 3, 100, 200 कोई भी। ओके, तो सबसे पहला डेटा मैंने ऐसे स्टोर किया। दूसरा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? पहली रो के अंदर लेकिन सेकेंड कॉलम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का नाम, सबसे पहली रो जिसका इंडेक्स होगा 0। ओके, हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। तो जो सबसे पहली रो है उसका इंडेक्स जो कि है 0। अब हमें दूसरे कॉलम में डेटा स्टोर करना है तो उसका इंडेक्स होगा 1 और उसके अंदर मैं ये डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब मुझे पहली रो में तीसरे कॉलम में डेटा स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए वापस मैट्रिक डॉट सेट फंक्शन कॉल किया, मैट्रिक्स का आईडी लिखा। अभी भी पहली रो में हम लोग कर रहे हैं तो पहली रो का आईडी होता है 0 और जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। देखिए जो रो और कॉलम होते हैं ना, उनके जो इंडेक्स होते हैं, उनका जो नंबरिंग होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, जो पहली रो होगी उसका नंबर 0 होगा, जो पहला कॉलम होगा उसका नंबर 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे पहली रो है इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 0 लिखा हुआ है। और ये कॉलम क्या है? ये 0 मतलब पहला कॉलम है, 1 मतलब दूसरा कॉलम, 2 मतलब तीसरा कॉलम है। ओके, ऐसा आपको याद रखना है। तो पहली रो के अंदर पहले कॉलम के अंदर हमने 1 स्टोर किया, फिर पहली रो के अंदर दूसरे कॉलम के अंदर हमने 2 स्टोर किया, फिर पहली रो के अंदर तीसरे कॉलम के अंदर हमने 3 स्टोर किया। ओके, ऐसा आप टेबल को इमेजिन कीजिए। तो हमने पहली रो के अंदर तो 1, 2, 3 ऐसा डेटा स्टोर कर लिया। अब जो दूसरी रो है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 रोज बनाए हैं और 3 कॉलम्स बनाए हैं, अब हमें दूसरी रो में डेटा स्टोर करना है। ओके, कैसे करेंगे? मैट्रिक्स डॉट सेट। अब क्योंकि दूसरी रो है उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर होगा 1। ओके, तो दूसरी रो में पहले कॉलम में 4 ऐसा डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फिर दूसरी रो में दूसरे कॉलम में 5 ऐसा डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फिर दूसरी रो में तीसरे कॉलम में 6 ऐसा डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो 2 रोज के अंदर और 3 कॉलम्स के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा डेटा अपना स्टोर कर लिया है। ओके, अब इस डेटा को मैं एक्सेस करूंगा और कहीं पे प्रिंट करूंगा। ओके, तो कैसे करूंगा?
चार्ट पे जो लास्ट कैंडल है ना, लास्ट बार है ना, उसके ऊपर मैं एक लेबल क्रिएट करूंगा लेबल डॉट न्यू फंक्शन का यूज करके। उस कैंडल की हाई वैल्यू पे वो लेबल होगा। और हमारा जो एम करके मैट्रिक्स है ना, इस पूरे ही मैट्रिक्स को मैं इस लेबल में छाप रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर हमें दिखता कैसे है। ओके, अब यहाँ पे इंडिकेटर क्रिएट हो गया। इंडिकेटर को चार्ट पे देखते हैं कि ये दिखेगा कैसे। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स इंडिकेटर है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि टेबल फॉर्मेट में इस इंडिकेटर को इमेजिन कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है, इसमें दो रोज हैं, एक है ये वाली रो और एक है ये वाली रो। और तीन कॉलम्स हैं, एक कॉलम है ये, एक और चार वाला, दूसरा है ये दो और पांच वाला, तीसरा है ये तीन और छह वाला। ओके, तो पहली रो में देखिए 1 2 3 है, दूसरी रो में 4 5 6 है, जैसे हमने ऐड किया था। ओके, अब अगर मुझे पूरा का पूरा मैट्रिक्स ना छापते हुए, प्रिंट करते हुए, कोई पर्टिकुलर डेटा ही एक्सेस करना हो तो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो पहली रो का पहला कॉलम का डेटा है जो कि है 1, ये 1 ही मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा। देखिए, मैं वापस मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया। अब इसमें डेटा कैसे एक्सेस करूंगा, देखिए मैं मैट्रिक्स डॉट गेट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। इसमें मैट्रिक्स का आईडी पास करेंगे, कौन सी रो से और कौन सी कॉलम से डेटा उठाना है, उन रो और कॉलम के नंबर्स जो है, आईडीज जो है, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसमें से मुझे डेटा उठाना है जो कि है ये। ओके, तो अब हमारे लेवल के अंदर 1 ऐसा हमें दिखना चाहिए। ओके, अब इस नए लाइन को भी अपडेट कर देते हैं इंडिकेटर पे। देखिए, देखिए अब हमारे लास्ट कैंडल के ऊपर हमें 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही हमारे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में छापा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में कौन सा डेटा है, ये 5, अगर ये मुझे एक्सेस करना होता तो मैं यहाँ पे 1 1 लिखता, 1 और 1। तो अभी हमें लेवल पे 5 दिखना चाहिए। देखिए 5 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इस प्रकार से डेटा भर सकते हैं, उस डेटा को इस प्रकार से एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी ये तो फिलहाल मैंने इंटीजर का मैट्रिक्स बनाया है, ऐसे आप कौन कौन से मैट्रिक्स बना सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा था। देखिए, एरेस का मैट्रिक्स, बुलियन का मैट्रिक्स, बॉक्सेस का मैट्रिक्स, कलर का, फ्लोट का, लेबल्स का मैट्रिक्स, लाइंस का मैट्रिक्स, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने की सुविधा देते हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।